नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग देखा है। बैंकिंग का जो कोर रोल है वो हमने समझा कि ये सिर्फ पैसे रखना नहीं है, बल्कि सेविंग्स और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है उसमें कन्वर्ट करने का जो काम है वो बैंक करते हैं। लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और वही फंड्स आगे जाके लोन्स और एडवांसेस के रूप में इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं। तो इसी प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब बैंक के जो फंक्शंस हैं उनको अगर डिवाइड किया जाए तो वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी जो फंक्शन है उसके बारे में हमने अभी बात की थी पिछले वीडियो में भी, आज उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये वो होते हैं जो बैंक की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, जैसे कि लोन देना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, चेक्स और ये सब फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड करना। सेकेंडरी फंक्शंस वो होते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज को कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी जो फंक्शन है बैंक के उनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन वाइज करेंगे हम लोग और आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्प्ले करूंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अब क्या है प्राइमरी फंक्शंस, जो कमर्शियल बैंक जो है उनके प्राइमरी फंक्शंस वो एक्टिविटीज है जिनके बिना बैंक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सबसे पहले बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जिससे सेविंग्स जो है वो सिक्योर रहती है और फिर लिक्विडिटी मेंटेन होती है। दूसरी ओर बैंक जो है उन्हीं डिपॉजिट्स का उपयोग लोन्स और एडवांसेस देने में करता है। इस प्रोसेस से बैंक सेवर और बोरोवर्स के बीच में ब्रिज बनाता है, जिसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हम लोग कहते हैं। डिपॉजिट्स और लैंडिंग्स ये दोनों मिलकर क्रेडिट क्रिएशन को जन्म देते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सभी बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे और लोन ना दे तो फिर इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। इस तरह से लैंडिंग हो लेकिन डिपॉजिट्स अगर नहीं हो तो फिर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे व्हाट इज बैंक्स कोर एक्टिविटी इन इकोनॉमी, इंटरमीडिएशन, आप सभी जानते हो। विच टू एक्टिविटीज डिफाइन बैंकिंग आइडेंटिटी, डिपॉजिट करना और लोन देना। विच फंक्शन क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी, लैंडिंग की वजह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। ठीक है, और इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ता है। ठीक, अब आपके एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी है ग्रांटिंग लॉन्स, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कोर फंक्शंस है कमर्शियल बैंक्स के उसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स भी आ गया, ग्रांटिंग लोन्स भी आ गया, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन भी आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कंसिडर्ड द फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द बैंक। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है बैंक का बेसिक फंक्शन क्यों माना जाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यही जो है बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, पब्लिक अपनी हार्ड अर्न इनकम को, है ना, गाड़ी कमाई को बैंक में इसलिए रखती है क्योंकि बैंक जो है सेफ्टी और लिक्विडिटी दोनों चीजों की गारंटी देते हैं। डिपॉजिट्स जो होते हैं उन पे वो इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं, तो इससे बैंक सेविंग जो हैबिट है उसको एनकरेज करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके लिए सेविंग्स बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कलेक्टेड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बैंक के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं और वो उनको जो है आगे लोन्स और एडवांसेस में लगाते हैं। ठीक है, बैंक्स जो है कुछ पोर्शन उसमें से रिजर्व के रूप में भी रखते हैं, ताकि विड्रॉल की डिमांड जो है वो इमीडिएटली या फिर जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग पूरी की जा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो डिपॉजिट्स हैं वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी देते हैं और इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टेबल जो है सरप्लस जो है उसको क्रिएट करते हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार बनता है। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है वही बैंक का फर्स्ट बेसिक फंक्शन माना जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन के थ्रू जो क्वेश्चन आएगा ये है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स इन फाइनेंशियल सिस्टम। तो प्राइमरी फंक्शन में देखिए ऑप्शन दिए उन्होंने, ग्रांटिंग लोन्स, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, ट्रेडिंग स्टॉक्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे ग्रांटिंग लोन्स ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइमरी फंक्शन के अंदर अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक,
इसकी एक्सप्लेनेशन है बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स टू प्रोवाइड सेफ्टी लिक्विडिटी एंड एनकरेज सेविंग्स इन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट आर सेविंग डिपॉजिट्स एंड व्हाई दे आर पॉपुलर। अब यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट से कंसेप्ट आया है। सेविंग डिपॉजिट्स ये क्या है? तो सेविंग डिपॉजिट्स जो है वो जनरल पब्लिक के लिए डिजाइन होते हैं और इनका जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है रेगुलर सेविंग्स को प्रमोट करना। इसमें इजी विड्रॉल्स की फैसिलिटी होती है जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। बैंक जो है सेविंग अकाउंट पर मोडेस्ट इंटरेस्ट पे करते हैं ताकि लोग आइडल कैश को जो है प्रोडक्टिव सिस्टम में रखें। ठीक है, सैलरी अकाउंट्स, पेंशन अकाउंट्स और स्मॉल सेवर्स के लिए जो सेविंग डिपॉजिट्स होती है वही सबसे सुटेबल होती है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट जो है उनका जो फोकस होता है उसमें दो चीजें हैं, पहली सेफ्टी, दूसरी लिक्विडिटी, और इसके अलावा मॉडरेट रिटर्न भी जो है उस पर मिलते हैं। तो ये अकाउंट्स जो है ये इकोनॉमी में स्मॉल सेविंग जो सेक्टर होता है या स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइजेशन करने का जो काम होता है वो ये करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बेसिक क्वेश्चन है। हु मेनली यूजेस सेविंग अकाउंट्स, तो ये हो गया हाउस होल्ड्स। व्हाट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस, दैट इज विड्रॉल। और व्हाट रिटर्न इज ऑफर्ड, इंटरेस्ट दिया जाता है जो कि मॉडरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये रेगुलर सेविंग प्रमोशन जो है ये इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर सेविंग प्रमोशन। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाउ डू फिक्स्ड डिपॉजिट्स डिफर फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे सेविंग डिपॉजिट से अलग होते हैं, इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि जो फिक्स डिपॉजिट या जिनको टर्म डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, इसमें मनी जो होता है एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक इन कर दिया जाता है। प्री मैच्योर इसमें विड्रॉल पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन उसमें पेनल्टी लगती है। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल की एक एफडी की और आपको 1 साल में उसको वो पैसा वापस चाहिए, तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है उस पर पेनल्टी उस पर लगती है और उसकी वजह से वो लिक्विड तो माना जाएगा लेकिन थोड़ा सा उसकी लिक्विडिटी कम होती है। सेविंग डिपॉजिट जो होती है उनकी तुलना में जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं उन पे थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट मिलता है। उसकी वजह ये होती है बैंक्स जो है उनको फंड्स की स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपका जो मनी है वो एक प्रॉपर लॉक इन पीरियड में बैंक्स के पास में रहता है। इन्वेस्टर्स जो इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं चाहते उनके लिए एफडी आइडियल होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो टाइम बॉन्ड, हायर रिटर्न और लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो है डिफाइन किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बैंक को लॉन्ग टर्म लैंडिंग कैपेसिटी जो है वो डेवलप करने में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है, डिपॉजिट ड्यूरेशन फिक्स्ड होती है लेकिन फिर भी फंड्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लेकिन कुछ पेनल्टी के बाद में। दूसरा, विड्रॉल फैसिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। इमीडिएटली आप कभी भी जाके बोलोगे तो देयर विल बी सम पेनल्टी ऑन दैट। इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो सेविंग के अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है उसकी तुलना में ये हायर होता है। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है व्हाट इज द की फीचर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब की फीचर जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स का उसमें क्या है, क्या वो अनलिमिटेड विड्रॉल्स है? नहीं। क्या हायर इंटरेस्ट रेट है? यस। नो पेनल्टीज फॉर अर्ली विड्रॉल? नहीं, क्योंकि पेनल्टीज लगती है। इमीडिएट लिक्विडिटी? नहीं, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया है हायर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है Why are current deposits mainly used by businesses? अब जो बिजनेस होते हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स या फिर सेविंग अकाउंट यूज नहीं करते हैं, वो करंट अकाउंट यूज करते हैं, करंट डिपॉजिट्स। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको समझना जरूरी है। जो करंट डिपॉजिट्स होते हैं या करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस एंटिटीज जो होती हैं उनको डेजिग्नेटेड होते हैं, क्योंकि उनको बार बार डिपॉजिट करना पड़ता है और बार बार विड्रॉल करना पड़ता है। उनके पास जितना भी फंड्स आते हैं वो बैंक में जाते हैं, फिर वहां से उनको जिनका भुगतान करना होता है उनको पेमेंट दिया जाना होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उनकी पैसा जमा करने की और पैसा निकालने की बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से करंट डिपॉजिट जो होते हैं वो बिजनेस एंटिटीज के लिए सुटेबल होते हैं। अब करंट जो डिपॉजिट्स होते हैं जनरली उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि एक सर्विस चार्ज ही लगाया जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट जो है उसका बिगेस्ट एडवांटेज है ट्रांजैक्शन का कन्वीनियंस, जैसे कि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो उसके अंदर।
बहुत आप जो है चेक यूज कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी जो है बिजनेस को मिलती है। तो उससे उनका जो डेली का कैश फ्लो है उसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है तो उनको कभी कभी कैश की जो है क्रंच हो जाता है, लिक्विडिटी की क्रंच हो जाता है, तो बैंक से वो ले भी सकते हैं। तो डेली का कैश फ्लो मैनेज करने के लिए बैंकों को करंट डिपॉजिट्स का सहारा लेना पड़ता है या फिर करंट अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ करंट डिपॉजिट्स फॉर बिजनेसेस। तो जो बिजनेसेस है उनके लिए करंट डिपॉजिट्स का जो मेन की फीचर पूछा है इनमें से, तो ये है फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, करीब करीब नहीं मिलता है इसमें, लॉन्ग टर्म सेविंग्स इसमें नहीं होती क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, लिमिटेड विड्रॉल्स नहीं होते क्योंकि अनलिमिटेड विड्रॉल्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब एक आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट्स जो है ये भी हम समझ लेते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट को डेवलप करते हैं। कस्टमर हर महीने या फिर हर 2 महीने में या हर 15 दिन में, जो भी पीरियड डिफाइंड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है एक अमाउंट डिपॉजिट करता है, जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म सेविंग जो है वो बिल्ड होती है। इंटरेस्ट रेट जो होती है इसमें फिक्स डिपॉजिट्स के करीब करीब कंपेरेबल होती है, थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन करीब करीब एफडी के बराबर होती है। सैलरी अर्नर्स जो होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए आरडी बहुत सुटेबल होती है, क्योंकि वो अपने आरडी को जो है फ्यूचर गोल्स जैसे कि एजुकेशन या मैरिज, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उससे दो ही फायदे होते हैं, पहली चीज सिस्टमेटिक सेविंग्स और दूसरी चीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए ये है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो की बेनिफिट जो है रिकरिंग डिपॉजिट्स का हो गया है यहाँ पे डिसिप्लिन सेविंग्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाई डू बैंक्स ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक लोन और एडवांस क्यों देते हैं। ठीक है, तो लोन और एडवांस बैंक की इनकम जनरेशन का मेन सोर्स होता है, इसलिए देते हैं। डिपॉजिट्स पर उनको जो है पेड इंटरेस्ट जो है उससे ज्यादा रेट पर लोन देते हैं वो लोग, और बैंक इंटरेस्ट रेट जो है उस पे स्प्रेड, जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड होता है उससे वो अर्निंग करते हैं। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जैसी हैबिट्स जो होती हैं वो इससे बूस्ट होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स और बिजनेस लोन्स वगैरह होते हैं उससे सोशल डेवलपमेंट जो है उसमें भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये है रीजन के बैंक जो है लोन्स और एडवांसेस ग्रांट करते हैं। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इस तरह से होगा, व्हाई डू बैंक प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज डिपॉजिट्स, दूसरा टू जनरेट इनकम, तीसरा टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स और चौथा टू लिमिट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा टू जनरेट इनकम। ठीक है, क्योंकि लोन देंगे तो इनकम आएगी उनके पास, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सपोर्ट बिजनेसेस। अब एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो क्या होती है, किस तरह से ये मदद करती है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो बिजनेस को क्या करती है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देती है। जो अकाउंट होल्डर होता है उनकी एक सैंक्शन लिमिट होती है, उस लिमिट तक बैलेंस से ज्यादा वो विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसको बहुत एक छोटे टाइम के लिए वो पैसा लिया जाता है, वापस हाथों हाथ उसको दिया जाता है। इंटरेस्ट जो होता है वो केवल यूटिलाइज्ड अमाउंट होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है, जिससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कभी कभी कैश की कमी होती है तो वो पूरी होती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ओवरड्राफ्ट जो होता है उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओवरड्राफ्ट जो है फ्लेक्सिबल डिमांड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है वो होती है, और उससे जो है कमर्शियल बैंकिंग के द्वारा छोटे बिजनेसेस को काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर ओवरड्राफ्ट कौन यूज करते हैं, करंट अकाउंट होल्डर्स यूज करते हैं। जो नेचर ऑफ लोन होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है यूज अमाउंट के ऊपर ही चार्ज इसमें होता है। चलिए अब आपके एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस। तो ओवरड्राफ्ट का जो की बेनिफिट है वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं,
शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट यस, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम सेकेंडरी जो फंक्शन है बैंक के उन पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।